नमस्कार, मेरा नाम है हितेश बरोनिया। मेरे साथ है संदीप शर्मा जी। आज हम बात कर रहे हैं ऐलान के दूसरे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सेक्टर 49 में, जो कि इनका हॉट प्रोजेक्ट होने वाला है। शर्मा जी, ऐलान का किस वजह से ये हॉट प्रोजेक्ट हो रहा है? या लोकेशन अच्छी है या कुछ ब्रांड अच्छा है? क्या कहना चाहोगे आप? ऐलान जो लोकेशन लेके आया है वो बहुत अच्छी है, एक तो इस वजह से। दूसरा, ऐलान जो लग्जरी सेगमेंट्स के अंदर लेके आ रहा है अपग्रेड लाइफस्टाइल के लिए, वो सबसे प्लस पॉइंट है। और फ्यूचर कनेक्टिविटी के हिसाब से देखो तो लाइक यहाँ पे मेट्रो आने वाली है, दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे हाईवे है। ये सारे रीजन की वजह से ऐलान का जो ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा है। तो इनका ये जो सेकंड रेजिडेंशियल है, इससे पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है इनका? इनका जो पहला प्रोजेक्ट है वो ऐलान प्रेसिडेंशियल है, सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिसका नाम था ऐलान द प्रेसिडेंशियल, जिसने लास्ट 1.5-2 साल के अंदर हम देखे ऑलमोस्ट ये लगा लो 4-5 हजार रुपए का रिटर्न दिया है लोगों को। 4-5 हजार रिटर्न कहने का मतलब 50 से 60% रिटर्न निकल के आया है इनका। हाँ, अगर हम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से निकाल के देखें तो क्या ऐलान प्रेसिडेंशियल में इन्होंने क्या खास किया? उन्होंने किस वजह से वो इतना हॉट प्रोजेक्ट बन गया? देखो ऐलान प्रेसिडेंशियल जो इनका पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था हितेश जी, और मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ऐलान ने जब अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो ये दुनिया के टॉप 10 कंसल्टेंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड किया। जैसे कंस्ट्रक्शन पार्टनर के लिए इन्होंने लिटन चूज किया। लिटन जो जिन्होंने डील ऑफ कैमिलियाज बनाया, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम बात करें आपको इनका आउटर फसाड का, इन्होंने यूएचए लंदन को चूज किया। अच्छा जी। ठीक है। लैंडस्केपिंग के लिए इन्होंने पार्टनर को चूज किया जिसने बुर्ज खलीफा बनाया, बुर्ज खलीफा की लैंडस्केपिंग की है, लाइक जब एसडब्ल्यूए ग्रुप। लाइटिंग के लिए इन्होंने सीडीएमए ग्रुप को चूज किया जो यूएसए। क्लब हाउस के लिए हम बात करें तो मीरो ग्रुप जो यूएसए से है। तो ये काफी रीजन थे। आपका कहने का मतलब इन्होंने ना कि बनाने बल्कि कमाने का काम भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। तो और शर्मा जी, ये जो हॉट प्रोजेक्ट हम बोल रहे हैं सेक्टर 49, ये इतना इस लोकेशन पे क्या से किस वजह से हॉट है? या लोकेशन प्राइम है क्या? थोड़ा सा इस लोकेशन को बताएंगे, क्या कनेक्टिविटी है अपनी इस एरिया की? मैं अब लोकेशन की बात करते हैं। ऐसे देखो रीजन क्या है, इस लोकेशन के अंदर एक सबसे स्मॉल पैच या कुछ भी आप बात करो एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए, एक क्या है कि लाइफस्टाइल यहाँ पे मोस्टली लो राइज सोसाइटीज है। ठीक है। आपके सराउंडिंग के अंदर हम बात करें तो सारी लो राइज सोसाइटी है। हाई राइज सोसाइटी के नाम पे ना तो फ्यूचर में कोई आने वाला कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो वहां पे एक बेटर ऑप्शन बनता है कि जिसी को लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, सोसाइटी के अंदर रहता है, गेटेड सोसाइटी के अंदर अच्छे क्लब हाउस और एक अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में, जिसे सोना रोड के ऊपर ही अपग्रेड करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो कनेक्टिविटी शर्मा जी, आप थोड़ा सा बताओगे कि क्या मेट्रो की कनेक्टिविटी, स्कूल की कनेक्टिविटी, मॉल्स के सराउंडिंग एरिया में कोई है स्पेसिफिक, या कुछ सिंगल यही प्रोजेक्ट होने वाला है? देखो थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल हितेश जी, हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो मेट्रो फ्यूचर में जो आने वाला है वो हुडा सिटी सेंटर से आपके सुभाष चौक पे आ रहा है, और जो आगे चल के सेक्टर 101 द्वारका एक्सप्रेसवे तक कनेक्ट करेगा, जिसका ऑलरेडी फेज 1 का काम स्टार्ट हो चुका है, जिसका पहला टेंडर दिलीप बिल्डकॉन के पास गया था। तो 15.5 हाँ, मैं देख रहा हूँ सुभाष चौक पे काफी काम देखने को मिल रहा है मेट्रो का, तो अच्छा है। तो टाइमली वो क्या 3 से 4 साल? 3 से 4 बिल्कुल, जब तक आपका प्रोजेक्ट रेडी होगा तब तक ये मेट्रो भी रनिंग हो जाएगी। और अच्छा जी, और बात स्कूल्स की करें तो क्या स्कूल कनेक्ट नियर बाई यदि हम स्कूल्स देखते हैं, लाइक डीपीएस है, सेंट जेवियर स्कूल्स हैं जो आपके बच्चों के लिए हैं, केआर मंगलम स्कूल्स हैं, तो बहुत अच्छे स्कूल्स भी नियर बाय हैं। और हॉस्पिटल क्या आते हैं? हॉस्पिटल्स की बात करें, जो हॉस्पिटल्स हैं लाइक मैदानता है, फोर्टिस है, जो बहुत नियर बाय आपकी नियर बाय कनेक्टिविटी के ऊपर ही है। आपके ये लगा लो आप 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर ही मैक्सिमम। और कुछ मॉल, कुछ अच्छे मॉल हैं आपके बहुत ही नियर। आप लाइक आपने आर्या मॉल सुना होगा, एपिक का इनका खुद का ही मॉल है। ठीक है, जो सेक्टर 70 में आता है। सेक्टर 67 में ऐलान टाउन सेंटर है। ठीक है, इनका पैराडाइज ग्रुप, पैराडाइज के नाम से प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो सेक्टर 50 में बन रहा है। ठीक है, मल्टीपल्स ऑप्शन है यहाँ पे जो मॉल्स के, आपके एंटरटेनमेंट्स के लिए, हर तरह के। तो इसकी विजिनिटी में क्या कुछ और भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं? मुझे सुनने, जैसे अपना सेंट्रल पार्क भी इसी विजिनिटी में आता है, तो सेंट्रल पार्क में भी 4 BHK एक अच्छा साइज आता है, तो वहां पे इसका कोई कंपैरिजन? देखो मैं हितेश जी यहाँ पे ये कंपैरिजन में की बात करें तो देखो छोटी सी बात ये है कि वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा काफी पुराना हो चुका है।
ठीक है, हम बात करें आज ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, वो 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है, मैं आपको नई लाइफस्टाइल दे रहा हूँ, ठीक है, और वही चीज एक बड़ा साइज, बिगर साइज 4500 स्क्वायर फीट, एक ही तरह का टाइप है, आपका जो नेबर सूट्स होगा। यदि हम सेंट्रल पार्क के अंदर देखें तो आपका जो नेबर्स है ना, वो 2 BHK वाला भी है, 3 BHK वाला भी, 4 BHK वाला भी। मेरी सोसाइटी जो ऐलान की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, उसके अंदर सारे ही जो आपका नेबर्स है वो सारे 4 BHK वाले फैमिली वाले होंगे। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सेक्टर 49 का ये प्रोजेक्ट है, आपका 2 किलोमीटर पे आपका सुभाष चौक पे मेट्रो का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपके 200 मीटर चलते हैं तो आ जाता है वाटिका चौक, जहां पे क्लोर लिफ्ट का भी काम आने वाले 2 से 3 महीने में गुड़गांव का दूसरा क्लोर लिफ्ट यहाँ पे बनने वाला है, जिससे आपकी बेटर कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR रोड से होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए कनेक्टिविटी हो जाती है। तो शर्मा जी, मैं आपसे ये और कहना चाह रहा हूं कि सेक्टर 49 में कितना एकड़ का लैंड पैच है, क्या साइज है, थोड़ा सा एक बार आप मुझे वो और बताएं। हितेश जी देखो, यहाँ पे 6 एकड़ के लैंड पैच के अंदर ऐलान जो लेके घर आ रहा है वो बड़े लिमिटेड लेके आ रहा है, लाइक 350 घर। अच्छा जी। और उसके अंदर भी आपको जो लिमिटेड ऑप्शन मिल रहे हैं वो भी 200 घर ऐलान पहले ओपन कर रहा है। तो यहाँ पे एक लिमिटेड ही ऑप्शन है एज ए इन्वेस्टर, आप एंड यूजर। 6 एकड़ में 350 फ्लैट, सिर्फ 350। तो इसको क्या लो डेंसिटी बोलेंगे फिर? तो इस हिसाब से कितना यूनिट पर एकड़ पे कितना? पर एकड़ 55 या 60 के आसपास। बहुत बढ़िया। इस लोकेशन पे हाई राइज में 50 से 60 अपार्टमेंट 1 एकड़ पे देखने को कहीं पे भी नहीं है। तो और इसमें क्या कुछ क्लब हाउस वगैरह क्या रहेगा, कितने स्क्वायर फीट का कुछ आइडिया? इसमें जो क्लब हाउस आ रहा है जी, वो 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब आ रहा है। बहुत बढ़िया, 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस 6 एकड़ में। बिल्कुल, इससे अच्छा और क्या चाहिए? ऑल एमिनिटीज आपके 90,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस में, सारी एमिनिटीज। लाइक थोड़ा सा आप बताएंगे क्या क्या एमिनिटीज थोड़ा ऐड हो सकती है? एमिनिटीज के अंदर लाइक दैट्स आपका देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, बार्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, कैफे हो गया, आप ये लगा लो, टेबल टेनिस, कुकर्स, ठीक है, जिम्स, मल्टीपल्स जो आपकी यूज होती है डेली रूटीन्स के अंदर, जो एमिनिटीज होती हैं वो सारी चीजें एक तरह से अब क्लब हाउस के अंदर ऐलान लेके आ रहा है। तो शर्मा जी, जैसे इन्होंने अपने पहले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में लिटन जैसे कंस्ट्रक्शन पार्टनर को हायर किया, तो यहाँ पे भी अपना कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन पार्टनर को प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसी है, इसको भी अच्छा एक यूनिक प्रोजेक्ट निकाल के? देखो, मैं ये कहूंगा कि वहां पे इन्होंने लिटन हायर किया तो यहाँ पे भी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि लिटन या लिटन से भी कुछ हायर हो। ओके। उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक अच्छे कंस्ट्रक्शन पार्टनर का एक अच्छी लोकेशन पे अच्छे बिल्डर के साथ जुड़ना ही एक अच्छे इन्वेस्टर और एंड यूजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शर्मा जी, जो इस लोकेशन का कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि लोकेशन बड़ी प्राइम है। सुनने में आ रहा है छोटा सा एक पॉइंट मैं और यहाँ पे बिल्कुल मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा। आने वाले टाइम में यदि हम लोग देखते हैं, जो वाटिका चौक के ऊपर पंचगांव मेट्रो तक का भी एक प्रपोजल गया हुआ। अच्छा जी। दोनों आपके साइड में आपको मेट्रो है, इस साइड आप 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, इस साइड 500 मीटर पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे आप मेट्रो पे हो जाओगे। तो दोनों साइड मेट्रो, हाईवे, आपकी कनेक्टिविटी, ऐसे प्रोजेक्ट कहाँ मिलते हैं? बार बार मौका नहीं मिलता। तो काफी अच्छी लोकेशन बनने वाली है फिर इस हिसाब से, बड़ा बैक हॉटस्पॉट बनने वाला है ये ऐलान का। थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे कि क्या फसाड, कुछ सुनने में ग्लास फसाड टाइप की बिल्डिंग बनाने का प्लान है? बिल्कुल, ग्लास ऐसा जो बिल्डर की साइड से सुनने में आया है, क्योंकि अभी टेंटेटिव पे बात है, क्योंकि अभी रेरा की बात करें तो रेरा क्या शर्मा जी अप्लाई हो चुका है मे बी? बिल्कुल हितेश जी, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा आपकी एक बात कि रेरा ऑलरेडी अप्लाइड है, ठीक है। दूसरा, यदि हम बात करें यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये पोडियम बेस लेवल पे कॉन्सेप्ट पे प्रोजेक्ट बना है। अच्छा जी, ठीक है, और ये ग्लास फसाड का प्रोजेक्ट है। ओके, ठीक है। तो पोडियम का कहने का मतलब जो सराउंडिंग है, पोडियम की खास बात क्या है मैं समझाना चाहूंगा। पोडियम की खास बात क्या है कि इसके सराउंडिंग में जितने भी सोसाइटी है सारी लो राइज डेवलपमेंट है, ग्राउंड +4 की डेवलपमेंट है। पोडियम का प्लस पॉइंट क्या रहेगा, आपकी बिल्डिंग ही 5 से 6 फ्लोर से शुरू होने वाली है, तो इससे लो राइज की तो कोई व्यू, उससे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही है नहीं, तो व्यू आपका किसी भी तरह से किसी भी अपार्टमेंट किसी भी टावर में ब्लॉक होने वाला नहीं। इस वजह से बहुत अच्छा प्लस पॉइंट बताया आपने। तो और क्या ये अपनी शर्मा जी ये और बताए मुझे, ग्राउंड प्लस की हाइट क्या रहने वाली है इसकी? हितेश जी, ग्राउंड प्लस 37 की हाइट आसपास रहने वाली है। और यहाँ पे स्पेशल एक चीज और है, ऐलान पेंट हाउस भी आल्सो प्लानिंग कर रहा है। अच्छा जी। हाँ, वो जो लिमिटेड स्लोप्स के लिए होगा। बिल्कुल, आप बता रहे 5 टावर आने वाले, तो आई थिंक 10 के आसपास पेंट हाउसेज होंगे जो प्लान होंगे।
तो ये तो सोल्ड होने वाली चीजें हैं, तो पेंट हाउस तो वैसे ही बिक जाते हैं, डिमांड इतनी अच्छी लोकेशन पे वैसे ही इतनी प्राइस बिल्कुल। होती है। तो इसमें क्या है साइजेस, थोड़ा सा बताओ शर्मा जी, साइजेस क्या रहने वाला है? हितेश जी देखो, जो साइजेस है ना, ऐलान ने वो सारी लोकेशन को सर्वे करते हुए जो साइज लेके आए वो 4300 से 45 फीट के आसपास के जो साइज लेके आए हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और ये अपना क्या रहने वाला, एक फ्लोर पे कितने फ्लैट होने वाले हैं? एक फ्लोर पे हितेश जी 2 ही फ्लोर रहने वाला है तो यहाँ। 2 फ्लोर पे मेरे हिसाब से शर्मा जी 2 लिफ्ट बहुत होती हैं। नहीं, यहाँ पे हम 5 लिफ्ट लेके 5 लिफ्ट? आप रिवीजन लेके आ रहे हैं। 5 लिफ्ट की क्या जरूरत है शर्मा जी? इसमें 2 लिफ्ट तो 2 दो तो फ्लोर आपके की। सर बिल्कुल पर्सनल लिफ्ट्स होगी जो आपके अपार्टमेंट्स में खुलेंगी। अच्छा जी, बिल्कुल। तो ये तो और प्राइवेसी के लिए बहुत ही अच्छी यूनिक बिल्कुल। चीजें लेके आ रहे हैं। अब मैं ये 5 कह रहा हूँ, ये शायद वो 3 भी हो सकती हैं, बट ये 3 से 5 का जो प्लानिंग चल रही है कंपनी की। नहीं, 5 है। ऐलान जो बोलता है कहीं ना कहीं उससे ज्यादा करके दिखाने की कोशिश रहती है, क्योंकि वो कमाने के हिसाब से नहीं, बनाने के हिसाब से ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग विजन लेके चलता है। शर्मा जी थोड़ा सा मुझे प्राइस का और बताएं कि क्या प्राइस थोड़ा टेंटेटिव रहने वाला है? हितेश जी प्राइस देखो, लोकेशन को देखते हुए यहाँ पे 10 से 12 करोड़ रुपए रहने वाला है, और जो एक अच्छा प्राइस है, ओके। क्योंकि 10 ये इतनी अच्छी कनेक्टिविटी और एक आपको लाइफस्टाइल और एक अपग्रेड के हिसाब से देखते हो, और जो साइजेस, और आपको एक 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब जो आसपास के सराउंडिंग एरिया में मैक्सिमम 75,000 स्क्वायर फीट क्लब है जो मैंने सुना है, आई थिंक। मेरे हिसाब से इस लोकेशन पे जो प्रोडक्ट ऐलान बनाने जा रहा है, जो प्राइस शर्मा जी ने बताया, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई होता है। आप भी अगर पहले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कर देना, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे इन्वेस्टमेंट या एंड यूजर दोनों तरफ से बहुत अच्छा हितेश प्रोजेक्ट जी है। मैं एक आपके व्यूअर्स को एक बात और कहना चाहूंगा। जी, बिल्कुल क्योंकि बताएं। यहाँ पे लिमिटेड यूनिट्स आ रही है, वो भी 200, आप तो अभी 350 बता रहे थे। 350, बट ऐलान यहाँ पे सिर्फ ओपन जो कर रहा है वो सिर्फ 200 यूनिट्स कर रहा है। ओहो, तो फिर तो लिमिटेड ही टाइम होगा फिर हमारे पास। हितेश जी लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। तो मुझे हमारे व्यूअर को ये और बताया शर्मा जी, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड इन्वेंट्री है, इतना हॉट प्रोजेक्ट, इतनी अच्छी लोकेशन पे हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? अभी प्रोसेस क्या है? प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है? प्री लॉन्च पे है या लॉन्च हो चुका है? क्या थोड़ा सा मुझे बताओ। हितेश जी ये सिर्फ ईओई स्टेज पे है। आप ईओई प्रोसेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 25 लाख रुपए का बैंकेबल चेक, नॉन बैंकेबल चेक ले रहे हैं। जो 25 लाख रुपए का नॉन बैंकेबल चेक, थोड़ा सा आप फिर से 25 लाख रुपए का नॉन बैंकेबल चेक ले रहे हैं ऐलान। ठीक है। अगर कोई आपका, हमारा कस्टमर या आपका भी कस्टमर कोई अगर बिल्डर से मीटिंग करना चाहे, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है जो बिल्डर के पास बैठ के हम एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू ले सकें? वो देखो कैसा काम किया, कैसा कंस्ट्रक्शन यूज करें, कि थोड़ा सा ओवरव्यू क्या हो सकता है? जी बिल्कुल वो ओवरव्यू हो सकता है, बट प्रोजेक्ट के बारे में अभी वो डिस्कस इतना नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है हितेश जी, रेरा अभी नहीं आया है, आप वो चीजें समझो। ठीक है, देखिए, बट हाँ, ओवरव्यू हम आपको प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल डिस्कस हमें हमारी कोशिश सारी टेंटेटिव पे है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट का रेरा अप्लाई है, टेंटेटिव पे हमारी बातचीत चल रही है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी प्राइम लोकेशन, इतना अच्छा प्राइस, और ओनली 4 BHK की पूरी सोसाइटी ऐसी लोकेशन पे, टू द कोर, ये सबसे यूएसपी, सबसे अच्छी यूएसपी। ओवरव्यू बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप शर्मा जी आपसे जुड़े रहेंगे, आपने इतना टाइम दिया यूआई प्रोसेस के लिए, हमने अपना नंबर नीचे शेयर कर दिया है, प्री लॉन्च की स्टेज पे है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। कुछ इनॉग्रल आने का कुछ चांस है हमारे जो पहले प्री लॉन्च पे कोई जुड़ता है? हितेश जी वो लॉन्च के ऊपर ही पता चलेगा, इससे पहले मैं आपका कमिटमेंट करना नहीं चाहता। मे बी बिल्डर ने अगर मान लीजिए कुछ अच्छा इनॉग्रल रखा, तो वो प्री लॉन्च की बेनिफिट क्या कहना, जो को मिलेगा या सबको मिलेगा? तो वही चीज है, देखो हितेश जी, जो फर्स्ट कम आएगा फर्स्ट बेसिस पे, उसी को ईओई का बेनिफिट होगा। तो मैं चीजें अब वीडियो के ऊपर अब बन रही हैं सारी चीजें, तो ये चीजें हैं कि मैं ओपनली नहीं करना चाहता, तो वो आप चीज भी समझते हैं, कुछ प्राइवेसी भी बिल्डर की भी है। मेरी कोशिश इतनी अच्छी लोकेशन पे एक अच्छे बिल्डर की अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आ रही है बताने की पूरी कोशिश थी। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो अपना प्री लॉन्च के लिए अपना ईओआई सबमिशन जरूर कराएं। नंबर हमने मेंशन कर दिया गया है। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।